आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है प्रीति। स्वागत है आपका मेरे चैनल इंग्लिश विद प्रीति पर। आज हम करने वाले हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की 8th वर्कशीट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में दो शब्दों का यूज हुआ है, सब्जेक्ट और वर्ब। सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर है तो आपकी वर्ब भी सिंगुलर आएगी। सब्जेक्ट अगर आपका प्लूरल है तो वर्ब भी आपकी प्लूरल आएगी। सिर्फ इतनी सी बात आपको समझनी है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। लेकिन यहाँ ट्रिकी क्या है? यहाँ ट्रिकी ये है कि जो आपका ये सब्जेक्ट होता है ये सिंगुलर है या प्लूरल है, ये समझना थोड़ा सा ट्रिकी होता है। इसको समझने के लिए कुछ रूल्स हैं जिससे हमें ये मालूम पड़ता है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है और अकॉर्डिंगली आपकी वर्ब आ जाएगी। ठीक है, मैंने 25 क्वेश्चंस लिए हैं इस वर्कशीट में और चलिए इन्हीं रूल्स को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है 1 और 2 पेन्स डैश ओल्ड। अब आपका सबसे पहला काम होगा कि आप सब्जेक्ट फाइंड आउट करेंगे सेंटेंस में। सेंटेंस में सब्जेक्ट फाइंड आउट करने के लिए हम वर्ब से सवाल पूछ रहे हैं। कैसे पूछेंगे? व्हाट इज और आर इज ओल्ड। व्हाट इज आर ओल्ड। आंसर मिलेगा आपको 1 और 2 पेन्स। 1 और 2 पेन्स से जो सब्जेक्ट बन रहा है ये सिंगुलर है कि प्लूरल है, कैसे डिसाइड होगा? यहाँ देखिए, यहाँ 1 है और 2 पेन्स हैं। दो नाउन या प्रोनाउन जब भी और से जुड़े होते हैं तो और के बाद वाला जो नाउन या प्रोनाउन होता है वो डिसाइड करता है कि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा। यहाँ है 2 पेन्स, देखते ही मालूम पड़ता है कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल हो जाता है। पेन्स है ना, क्या हुआ? सब्जेक्ट आपका प्लूरल हो गया तो वर्ब कैसी आएगी? जो वर्ब होगी हमारी वो भी प्लूरल हो जाएगी। क्या है प्लूरल वर्ब? इज और आर में से आर प्लूरल है। सेंटेंस हो जाएगा 1 और 2 पेन्स आर ओल्ड। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। 10% ऑफ द टॉक डैश यूजफुल। अगेन आप सब्जेक्ट फाइंड आउट करेंगे। व्हाट वाज वर यूजफुल। आंसर मिलेगा 10% ऑफ द टॉक। अब आपको ये समझना है कि ये जो सब्जेक्ट बना है ये सिंगुलर है कि प्लूरल है। देखिए यहाँ लिखा है 10%, 10%, 20%, हाफ ऑफ, इस तरीके से जब सब्जेक्ट फॉर्म होता है तो 10% ऑफ के बाद जो आपका नाउन या प्रोनाउन आ रहा है वो ये डिसाइड करेगा कि वर्ब की जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा। यहाँ है द टॉक, यहाँ है द टॉक, ये सिंगुलर सब्जेक्ट फॉर्म करता है। सिंगुलर सब्जेक्ट फॉर्म करेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आपका सिंगुलर ही वर्ब आएगा। सिंगुलर वर्ब क्या होगा? वॉज होगा। सेंटेंस हो जाएगा 10% ऑफ द टॉक वॉज यूजफुल। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। नन ऑफ दोज गर्ल्स डैश अट्रैक्टिव। सब्जेक्ट फाइंड आउट करेंगे तो सब्जेक्ट मिलेगा नन ऑफ दोज गर्ल्स। यहां दिया है नन ऑफ। नन ऑफ के साथ अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है तो आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो जाता है, सब्जेक्ट सिंगुलर हो जाएगा। लेकिन अगर नन ऑफ के साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है तो जो आपका सब्जेक्ट है वो जो है सिंगुलर भी कहला सकता है, सिंगुलर सब्जेक्ट भी फॉर्म हो सकता है, वो आपका प्लूरल सब्जेक्ट भी फॉर्म हो जाता है। तो इस केस में आपका जो वर्ब होगा वो सिंगुलर वर्ब भी हो सकता है, वर्ब आपका प्लूरल वर्ब भी हो सकता है। ठीक है, चलिए लेकिन यहाँ देखते हैं यहाँ क्या दिया है। यहाँ दिया है दोज गर्ल्स, नन ऑफ दोज गर्ल्स। क्या है? प्लूरल है। प्लूरल है आपका यहाँ जो नाउन दिया है, इसका मतलब ये जो सेंटेंस है ये इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो क्या है? वो सिंगुलर भी हो सकता है, कह सकते हैं हम उसको, या फिर उसको सब्जेक्ट को हम प्लूरल भी कह सकते हैं। इस सिचुएशन में कौन सा आंसर सही होगा? इस सिचुएशन में दोनों ही आंसर ठीक हो सकते हैं। वॉज भी ठीक होगा, वर्ब भी ठीक होगा। सेंटेंस होगा नन ऑफ दोज गर्ल्स वॉज अट्रैक्टिव या फिर नन ऑफ दोज गर्ल्स वर अट्रैक्टिव, दोनों ही आंसर करेक्ट होगा। लेकिन अगर आप याद करना चाहें तो आप सिंपल से याद कर लीजिए। नन ऑफ सिंगुलर काउंटेबल नाउन अगर आया तो सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया।
अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन आया तो आपका प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, अकॉर्डिंगली वर्ब आ जाएगी आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हेवन डैश अस। देखिए सेंटेंस क्या कहता है। सेंटेंस के से पहले समझते हैं कि आपकी जो यहाँ पे मेन वर्ब दी है वो किस तरीके से यूज होती है, वो किस तरीके से सिंगुलर होती है। यह है हेल्प और यह है हेल्प्स। देखिए जो आपकी वर्ब होती है ना, उस वर्ब में एस या ईएस लगा के हम उसको सिंगुलर बनाते हैं। ठीक है, जो रूल है वो जस्ट अपोजिट है नाउन्स के। नाउन्स में एस ईएस लगा के आप उसको क्या करते हैं, प्लूरल बनाते हैं। लेकिन वर्ब में उल्टा है, वर्ब में एस ईएस लगा के सिंगुलर बनाते हैं। तो जो हेल्प्स है ना वो क्या है, वो सिंगुलर वर्ब है। और यहाँ पे जो हेल्प है वो क्या है, वो प्लूरल वर्ब है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद आते हैं क्वेश्चन पे। स्टेटमेंट क्या है, हेवन डैश अस, हेवन हेल्प अस और हेवन हेल्प्स अस। देखिए ये जो सेंटेंस है इसको अगर आप समझेंगे तो सेंटेंस जो है वो इंपरेटिव सेंटेंस है, जहां पे एक रिक्वेस्ट की गई है। रिक्वेस्ट क्या है, इस सेंटेंस को अगर आप थोड़ा सा और समझे तो हो जाएगा, हेवन प्लीज हेल्प अस। जब आप किसी से रिक्वेस्ट करते हैं तो उसका सब्जेक्ट जो होता है ना वो हिडन होता है। उसका जो सब्जेक्ट होता है वो हिडन होता है। वो क्या है, हेवन प्लीज यू हेल्प अस, राइट, हेवन प्लीज यू हेल्प अस। समझ रहे हैं आप, इस सेंटेंस को इस तरीके से पढ़िए। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हुआ, हेवन यू यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। यू कैसा होता है, आपका सब्जेक्ट जो है प्लूरल सब्जेक्ट है, राइट। ठीक है, तो देखिए यू क्या है, यू जो है प्लूरल सब्जेक्ट है। जब सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपकी जो वर्ब होगी वो कैसी होगी, आपकी जो वर्ब होगी वो भी आपकी प्लूरल वर्ब आएगी। प्लूरल वर्ब क्या है यहाँ पे, प्लूरल वर्ब है हेल्प। सेंटेंस हो जाएगा हेवन हेल्प अस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गॉड डैश द किंग। क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही ये सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे गॉड, यहाँ अगर आप समझेंगे तो जैसे मैंने बताया, गॉड यू प्लीज हेल्प द किंग, गॉड यू प्लीज हेल्प द किंग बोलेंगे आप। क्या बोलेंगे, गॉड, ये अंडरस्टूड है, गॉड यू प्लीज हेल्प द किंग, राइट। तो सॉरी हेल्प द किंग नहीं, यहाँ सेव है, सेव द किंग, गॉड यू प्लीज सेव द किंग, इसीलिए सेव आएगा। सेव जो है वो कैसा है, प्लूरल वर्ब है। और सेव्स कैसी है, सिंगुलर वर्ब है, क्योंकि एस ई एस लगा दिया ना सिंगुलर बनाने के लिए वर्ब में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो यू है ना जो हिडन है वो कैसा है, वो प्लूरल सब्जेक्ट फॉर्म कर रहा है। ठीक है ना, तो वर्ब भी इसलिए प्लूरल हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। द क्राउन एंड ग्लोरी ऑफ लाइफ डैश कैरेक्टर। अब आप जब सब्जेक्ट ढूंढेंगे तो आप कहेंगे व्हाट इज आर कैरेक्टर। आपको आंसर मिलेगा क्राउन एंड द ग्लोरी ऑफ लाइफ। आपको आंसर मिला द क्राउन एंड द ग्लोरी ऑफ लाइफ। अब देखिए जो यहाँ पे एक पेयर ऑफ वर्ड्स दिया है, द क्राउन एंड द ग्लोरी, ये जो वर्ड है ना, ये जो पेयर ऑफ वर्ड्स है, ये एक्चुअली एक सिंगल आइडिया को रेफर करता है। सिंगल आइडिया को रेफर करने वाले जो शब्द होते हैं वो सिंगुलर सब्जेक्ट बनाते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट बनाएंगे तो आपकी सिंगुलर ही वर्ब आएगी, वो क्या होगी, इज होगी। द क्राउन एंड द ग्लोरी की तरह बहुत सारे ऐसे पेयरिंग वर्ड्स जैसे ब्रेड एंड बटर, करी, राइस एंड करी, राइट। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं, हैमर एंड सिकल एंड सो ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है रिचेस डैश इन हेल। रिचेस यहाँ पे क्या है, रिचेस का मतलब हुआ जो लोग अमीर होते हैं, अमीर लोग, राइट। रिचेस का यहाँ मतलब है अमीर लोग। सो क्या है आपका सब्जेक्ट, रिचेस है तो कैसा होगा, आपका जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है। प्लूरल सब्जेक्ट कैसी वर्ब लेगा, प्लूरल सब्जेक्ट जो है प्लूरल ही वर्ब लेगा। प्लूरल वर्ब क्या होगी, ग्रो होगी कि ग्रोज होगी, अभी मैंने आपको ऊपर कॉन्सेप्ट बताया, ग्रो होगी। ठीक है, सेंटेंस हो जाएगा रिचेस ग्रो इन हेल। क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए। आर्म्स एंड द मैन डैश अ नाइस बुक, अ नाइस बुक। आप सब्जेक्ट ढूंढेंगे तो आपको पता चलेगा आर्म्स एंड द मैन। ठीक है, यही हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, लेकिन आगे देखिए क्या लिखा है, ये किताब का नाम है।
ये एक बुक का नाम है, एक किताब है, एक नाइस किताब है। तो सब्जेक्ट, ये जो बुक का नाम है तो क्या हुआ, ये सिंगुलर सब्जेक्ट बनाएगा, ये सिंगुलर सब्जेक्ट बनाएगा तो सिंगुलर ही वर्ब लेगा। सिंगुलर वर्ब क्या होगी, इज होगी। आर्म्स एंड द मैन इज अ नाइस बुक। क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए। द जेंट्री डैश अ लग्जरियस लाइफ। तो हु इज आर लीडिंग अ लग्जरियस लाइफ, आंसर मिलेगा आपको जेंट्री। जेंट्री क्या है जेंट्री जो है वो जेंट्री का मतलब होता है जो जिन लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो बहुत अच्छा है, राइट, तो उसे गुड जेंट्री बोला जाता है, बोला जाएगा। तो जो जेंट्री है वो कैसा जो है नाउन कहलाएगा, वो प्लूरल सब्जेक्ट फॉर्म करता है, ठीक है, प्लूरल कहलाएगा। जब ये प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी लेगा, प्लूरल वर्ब लेगा। प्लूरल वर्ब क्या होगी, लीड होगी, लीड्स होगी, लीड होगी। सेंटेंस हो जाएगा द जेंट्री लीड अ लग्जरियस लाइफ। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। व्हाट आई नीड डैश अ कलर टीवी। ओके, अगर आप सब्जेक्ट फाइंड आउट करेंगे तो क्या आएगा, अ कलर टीवी, राइट। व्हाट इज आर आई नीड, आंसर मिलेगा अ कलर टीवी। अ कलर टीवी कैसा सब्जेक्ट फॉर्म हो रहा है, सिंगुलर सब्जेक्ट फॉर्म हो रहा है, पढ़ते ही मालूम पड़ता है। तो ये सिंगुलर वर्ब लेगा। सिंगुलर वर्ब क्या होगी, इज होगी। सेंटेंस हो जाएगा व्हाट आई नीड इज अ कलर टीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है। द ग्रीन्स डैश नॉट फ्रेश। सब्जेक्ट आप फाइंड आउट करेंगे, सब्जेक्ट निकलेगा द ग्रीन्स। द ग्रीन्स का मतलब है यहाँ पे वेजिटेबल्स, ओके, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ऑलरेडी दिख रहा है आपको एस लगा हुआ है, इसका मतलब जो सब्जेक्ट है वो कैसा है, प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब लेगा, वो क्या होगी, आर हो जाएगी प्लूरल वर्ब। द ग्रीन्स आर नॉट फ्रेश। क्वेश्चन नंबर 12 पे आइए। रेखा वॉन्ट्स टू हेल्प यू, सो डैश वीना। रेखा तुम्हारी मदद करना चाहती है, सो डैश वीना। अब देखिए यहाँ जो दूसरा दूसरा जो पार्ट ऑफ द सेंटेंस है वो क्या है, वीना। वीना सिंगुलर सब्जेक्ट फॉर्म कर रहा है। जब ये सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट फॉर्म कर रहा है तो यहाँ क्या लेगा अपने लिए, वर्ब, सिंगुलर वर्ब लेगा। सिंगुलर वर्ब क्या होगा, डू होगा कि डज होगा, सिंगुलर वर्ब होता है डज, सो डज वीना, राइट। सेंटेंस हो जाएगा रेखा वांट्स टू हेल्प यू, सो डज वीना। जो डू होता है उसमें एस लगा के, डू में एस लगा के हम उसे सिंगुलर वर्ब बना रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है। मनीषा डज नॉट लाइक मी, नीदर डैश यू। ओके, यहाँ पे यू कैसा है, देखिए ये तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस है ना। मनीषा जो सब्जेक्ट है उसके साथ डज वर्ब आ गई, ये सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर आ गई। यहाँ भी देखिए जो रेखा है वो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसकी वर्ब भी सिंगुलर है, एस लगा के सिंगुलर बन गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ जो सब्जेक्ट है वो है यू। सब्जेक्ट सब्जेक्ट जो है यू है, यू कैसा सब्जेक्ट होता है, हमेशा ही प्लूरल सब्जेक्ट होता है। जब ये प्लूरल है तो वर्ब कैसी लेगा, प्लूरल ही वर्ब लेगा। प्लूरल वर्ब क्या होगी, डू होगी कि डज होगी, प्लूरल वर्ब होती है डू। क्वेश्चन नंबर 14 पे आइए। माई स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट देयर, सो डैश आई। ठीक है, यहाँ क्या होगा, यहाँ देखिए स्टार्टिंग में सेंटेंस के माई स्टूडेंट्स, प्लूरल है सब्जेक्ट तो प्लूरल वर्ब ले लिया इसने यहाँ पे। इधर आएंगे इस पार्ट ऑफ द सेंटेंस में, आई जो है वो सब्जेक्ट है, कैसा सब्जेक्ट है यहाँ पे, यहाँ भी कैसे सब्जेक्ट बन रहा है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है यहाँ पे। यहाँ एम तो है नहीं, इसके साथ ये सिंगुलर सब्जेक्ट बन रहा है तो जो वर्ब है वो भी सिंगुलर वर्ब लेगा। ये सिंगुलर वर्ब क्या होगी, वॉज होगी सिंगुलर वर्ब। सेंटेंस हो जाएगा माई स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट देयर, सो वॉज आई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सुषमा इज अ सिंगर एज डैश हर सिस्टर। देखिए सुषमा सिंगुलर है तो एज उसने ले लिया, सिंगुलर है तो सिंगुलर इधर आ गया, एज डैश हर सिस्टर। यहाँ जो सब्जेक्ट है वो हर सिस्टर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर ही वर्ब लेगा। सिंगुलर वर्ब क्या होगी, इज होती है सिंगुलर वर्ब। सेंटेंस होगा सुषमा इज अ सिंगर एज इज हर सिस्टर। क्वेश्चन नंबर 16 है। रजनी इज इंटेलिजेंट एज डैश हर ब्रदर। जो ऊपर वाला क्वेश्चन है सेम ऐसा ही है,
रजनी सिंगुलर है तो इज आया उसके साथ, है ना। यहाँ देखिए हर ब्रदर क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट फॉर्म कर रहा है, अपने साथ कैसी वर्ब लेगा, सिंगुलर वर्ब लेगा, वो क्या है, इज है। सेंटेंस हो जाएगा रजनी इज इंटेलिजेंट एज इज हर ब्रदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है द टीथ ऑफ द गर्ल डैश वाइट। सब्जेक्ट अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो आपको सब्जेक्ट मिलेगा द टीथ ऑफ द गर्ल, है ना, टीथ ऑफ द गर्ल। यहाँ देखिए ये प्लूरल है, ये देखिए प्लूरल सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल सब्जेक्ट है। अपनी वर्ब कैसी लेगा, प्लूरल वर्ब लेगा। प्लूरल वर्ब क्या है, आर। सेंटेंस हो जाएगा द टीथ ऑफ द गर्ल आर वाइट। देखिए मैंने अपने चैनल पे बहुत सारे कंटेंट अभी अवेलेबल करा दिया है, ऑलमोस्ट 100 प्रैक्टिस आपकी जो वर्कशीट्स हैं वो हो गई हैं। आप जो है वहां से जाके टेक्स्ट चेकआउट कर सकते हैं, जो भी आपके लिए रिलेवेंट हो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल भी मेरा ज्वाइन कर सकते हैं, वहां आपको पीडीएफ मिल जाएंगी, फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ अवेलेबल हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं, क्या है, ही ऑर्डर्ड एज इफ ही डैश माय बॉस। ओके देखिए यहां देखिए ही ऑर्डर्ड एज इफ कह रहा है, एज इफ जो है कंडीशनल सेंटेंस आ गया, या ऐसा सेंटेंस आ गया जो कि आप सिर्फ सोच रहे हैं, है ना, वो सच नहीं है, राइट। तो जब ऐसे आता है ना एज इफ करके, जब कंडीशनल सेंटेंस आ जाता है तो हम आपका जो वर्ब हो जाता है ना वो वर आता है, हमेशा हमेशा वर आता है इफ के साथ, वर आएगा। सेंटेंस क्या हो जाएगा, ही ऑर्डर्ड एज इफ ही वर माय बॉस। तो देखिए जो भी ऐसी सिचुएशंस होती है जहाँ पे आप इमेजिनेशन कर रहे हैं, जहाँ पे कुछ विश कर रहे हैं, वहां पे इफ के साथ आप इफ लगाते हैं तो इफ के साथ हमेशा वर आता है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है द नंबर ऑफ बुक्स डैश इंक्रीजिंग। सब्जेक्ट फाइंड आउट करेंगे तो आपको मिलेगा द नंबर ऑफ बुक्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या लगा है, द नंबर, याद रखिएगा द नंबर जो होता है वो सिंगुलर होता है, वो सिंगुलर होता है, याद रखिएगा द नंबर सिंगुलर होता है, लेकिन अ नंबर प्लूरल होता है। अ नंबर से आपको लगेगा कि अ लगा है तो सिंगुलर होना चाहिए, ऐसा नहीं होता, अ नंबर प्लूरल होता है, द नंबर सिंगुलर होता है। मैंने इससे पहले वाली जो वर्कशीट कराई है उसमें बताया है अ नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, लार्ज नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, ये सब प्लूरल होते हैं, ठीक है। चलिए इधर आते हैं वापस क्वेश्चन पे, द नंबर ऑफ बुक्स, द नंबर जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट फॉर्म करेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट फॉर्म करेगा तो सिंगुलर वर्ब लेगा। सिंगुलर वर्ब क्या है, इज। सेंटेंस हो जाएगा द नंबर ऑफ बुक्स इज इंक्रीजिंग। देखिए मैं यहाँ पे जो आपको सारा ये पेन से जो लिख के देती हूँ, अगर आपको लगता है कि प्रॉब्लम क्रिएट करता है मैम हमें, तो मैं इसको, आप मुझे बता दीजिए कमेंट में, प्लीज मैसेज करिएगा कमेंट में, तो मैं इसको हटा दूंगी, डिलीट कर दूंगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं, यू एंड आई डैश गुड फ्रेंड्स। देखिए यहाँ आप समझिए कि, यहाँ एक चीज समझिए, यहाँ मैं आपको दो बातें बताऊंगी, पहले एक चीज समझिए, जो आपका प्रोनाउन होता है उसमें फर्स्ट पर्सन होता है, सेकंड पर्सन होता है और थर्ड पर्सन होता है। चाहे फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन जो, हाँ जी, देखिए जो फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस होते हैं ना, 1 2 3, जब वो जब वो तीनों एक साथ आते हैं और गुड सेंस में आते हैं तो उनका जो सीक्वेंस होता है वो 2 3 1 हो जाता है, ठीक है। सीक्वेंस 2 3 1 हो, मान लीजिए दो कोई आ रहा है, मान लीजिए सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन आ रहा है साथ में, तो 2 3 का सीक्वेंस होगा। मान लीजिए सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन आ रहा है तो 2 1 का सीक्वेंस होगा, ठीक है। और ये हमेशा अपने साथ कैसा, ये कैसा सब्जेक्ट फॉर्म करते हैं मिलके, ये हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट फॉर्म करते हैं, हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट फॉर्म करते हैं। इसी तरीके से जब फर्स्ट सेकंड थर्ड जो आपके प्रोनाउंस होते हैं वो एक साथ आ रहे हैं, ठीक है, तीनों प्रोनाउंस आ रहे हैं लेकिन वो बैड सेंस में आ रहे हैं, तो उनका सीक्वेंस जो होता है वो, उनका जो सीक्वेंस है वो क्या होता है, 123 उनका सीक्वेंस होता है, ठीक है।
123 सीक्वेंस हो जाता है, सीक्वेंस का डिफरेंस होता है बस। और ये भी क्या करते हैं, हमेशा ही जो सब्जेक्ट होता है वो हमेशा हमेशा प्लूरल होता है। यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या आया है, यू एंड आई। यू कैसा है, यू एंड आई, ठीक है। यू जो है थर्ड, यू जो है सेकंड पर्सन है, आई कैसा है, आई फर्स्ट पर्सन है ना, 2 1, इसका कॉम्बिनेशन उन्होंने लिया है 2 1, ठीक है। तो यहाँ पे ये कैसा सब्जेक्ट फॉर्म करेंगे, जैसा कि मैंने बताया, चाहे वो 231 का सीक्वेंस फॉलो करें, चाहे 123 का सीक्वेंस फॉलो करें, मतलब चाहे गुड सेंस में आए चाहे बैड सेंस में आए, वो हमेशा ही हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट फॉर्म करते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट फॉर्म करते हैं। जब प्लूरल सब्जेक्ट फॉर्म करेंगे तो आपकी जो वर्ब है वो भी प्लूरल आएगी। प्लूरल वर्ब क्या होगी, आर होगी। सेंटेंस हो जाएगा यू एंड आई आर गुड फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 21 पे आइए, द ब्लाइंड डैश हेल्पलेस। अब देखिए, आप सब्जेक्ट फाइंड आउट करेंगे, सब्जेक्ट मिलेगा द ब्लाइंड। यहाँ पे जब आप सेंटेंस पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा, जो ब्लाइंड है वो किसी एक पर्सन के लिए रेफर नहीं हो रहा है। ये कह रहा है द क्लास ऑफ पीपल हु आर ब्लाइंड, ओके, द पीपल हु आर ब्लाइंड। सो यहाँ पे ये जो है प्लूरल सेंस में आ रहा है, तो सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो गया, सब्जेक्ट प्लूरल हो गया, तो सब्जेक्ट जो है क्या लेगा, प्लूरल ही वर्ब लेगा। प्लूरल वर्ब होगी आर, सेंटेंस हो जाएगा द ब्लाइंड आर हेल्पलेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, हर वेजेस डैश ₹5,000 अ मंथ। सब्जेक्ट फाइंड आउट करेंगे, आएगा हर वेजेस। हर वेजेस क्या है, प्लूरल है, सब्जेक्ट आपका प्लूरल हो रहा है, तो आपकी वर्ब जो है वो भी प्लूरल वर्ब होगी। प्लूरल वर्ब होगी आर, सेंटेंस हो जाएगा हर वेजेस आर ₹5,000 अ मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, 50% ऑफ द अमाउंट डैश बीन पेड। देखिए यहाँ दिया है 50% ऑफ, 50% ऑफ, 10% ऑफ। इस तरीके से जब भी सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट क्या बनेगा, 50% ऑफ द अमाउंट, ये पूरा सब्जेक्ट होगा। 50% ऑफ, इस तरीके से जब सेंटेंस में सब्जेक्ट फॉर्म करता है, तो उसके बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन आया है वो डिसाइड करता है कि वो सब्जेक्ट जो है सिंगुलर बनेगा कि प्लूरल बनेगा। द अमाउंट जो है वो सिंगुलर कहलाता है हमेशा, तो सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया तो सिंगुलर ही वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब हैज होगी। सेंटेंस हो जाएगा 50% ऑफ द अमाउंट हैज बीन पेड। क्वेश्चन नंबर 24 पे आइए, अ लॉट ऑफ पेन्स डैश बीन परचेज्ड। सब्जेक्ट फाइंड आउट जब करेंगे तो सब्जेक्ट निकल के आएगा अ लॉट ऑफ पेन्स। अ लॉट ऑफ, अ लॉट ऑफ के बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन दिया है वो सिंगुलर है या फिर वो प्लूरल है, डिसाइड करेगा कि सिंगुलर सब्जेक्ट होगा कि या फिर प्लूरल सब्जेक्ट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या है, पेन्स है, तो हमारा सब्जेक्ट कैसा हो गया, हमारा जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो गया, क्योंकि पेन्स है, प्लूरल है। सब्जेक्ट प्लूरल हो गया तो वर्ब कैसी लेगा, प्लूरल ही वर्ब लेगा, प्लूरल वर्ब होगी हैव। सेंटेंस हो जाएगा अ लॉट ऑफ पेन्स हैव बीन परचेज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, 25th क्वेश्चन है, विलेज आफ्टर विलेज डैश डिस्ट्रॉयड। देखिए विलेज कैसा है, सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन है, ये विलेज सिंगुलर नाउन है ना। आफ्टर वर्ड लिखा है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, ये सिंगुलर ये सिंगुलर, तो जो आपकी यहाँ जो वर्ब आएगी वो भी सिंगुलर वर्ब होगी, सिंगुलर वर्ब होगी वॉज। विलेज आफ्टर विलेज वॉज डिस्ट्रॉयड, ठीक है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड्सवर्थ्स पोइट्री डैश इमॉर्टल। पोइट्री की बात हो रही है, वर्ड्सवर्थ पोइट्री जो है सब्जेक्ट फॉर्म कर रहा है, सिंगुलर बन रहा है कि प्लूरल बन रहा है, प्लूरल वाली कोई बात नहीं है, सिंगुलर सब्जेक्ट बन रहा है, आपको पता है वर्ड्सवर्थ की पोइट्री की बात हो रही है, सिंगुलर सब्जेक्ट बन रहा है तो आपका जो वर्ब है वो भी सिंगुलर वर्ब आएगा, इज आएगा। सेंटेंस हो जाएगा वर्ड्सवर्थ पोइट्री इज इमॉर्टल। क्वेश्चन नंबर 27 पे आइए, इफ आई डैश रिच आई वुड बाय अ कार। ठीक है, देखिए क्या होता है जब भी आप इफ का इस्तेमाल करते हैं तो आप एक इमेजिनेटिव सिचुएशन की बात कर रहे हैं,
या तो आप इमेजिनेशन कर रहे हैं जो कि ट्रू नहीं है, या तो आप क्या कर रहे हैं, या तो आप कुछ विश कर रहे हैं जो कि सच नहीं है, जो कि जैसा ऐसा काश कि ऐसा होता, आप इस तरीके से बोल रहे हैं काश कि ऐसा होता, या फिर जैसे कि वह है। ओके, जैसे कि एक सेंटेंस हमने और किया था शुरुआत में, उसमें भी हमने इफ का यूज देखा था। जैसे कि वो मेरा बॉस है, उसने ऑर्डर तो ऐसे दिया जैसे कि वो मेरा बॉस है, लेकिन वो बॉस नहीं है उसका। ठीक है, तो सिचुएशन में जब कंडीशनल सेंटेंस होता है, इफ के साथ आप इमेजिनेशन कर रहे हैं, आप विश कर रहे हैं, तो इफ के साथ हमेशा जो वर्ब आती है ना, वो वर आती है। ठीक है, कैसे? इमेजिनेशन या विश के केसेस में वर आती है। क्या हो जाएगा यहाँ पे? इफ आई वर रिच, काश कि मैं रिच होता तो मैं एक कार खरीदता। ठीक है, तो यहाँ वर आएगा, वर सेंटेंस, इफ आई वर रिच आई वुड बाय अ कार। इसके साथ ही 27 क्वेश्चंस यहाँ खत्म हो जाते हैं। अगर आपको प्रैक्टिस शीट थोड़ी सी भी यूजफुल लगी हो तो जरूर से लाइक करिएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, बाय।